नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, क्या दक्षिण भारत से शुरू हो रहा है कांग्रेस का नया पुनर्जन्म? बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन रही है धीमी वापसी। तो आज का ये मुद्दा बेहद अहम है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा आज की वीडियो को। लेकिन मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं। आज ये पूरा सच जानने की हम कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की चर्चा की। तो दोस्तों, भारतीय राजनीति की जब बात होती है तो भारतीय राजनीति में एक बात बार बार साबित हुई है कि कोई भी पार्टी, कोई भी दल हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। राजनीति में गिरावट स्थायी नहीं होती और वापसी असंभव भी नहीं होती। और कभी 2014 के बाद यही कहा जा रहा था कि कांग्रेस अब इतिहास बन चुकी है और उसका जनाधार खत्म हो चुका है और अब भारतीय राजनीति पूरी तरह बीजेपी के कब्जे में रहने वाली है। लेकिन आज 2026 की राजनीति को अगर ध्यान से देखा जाए तो जो तस्वीर है वो धीरे धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की इस संभावित वापसी की शुरुआत फिर उसी दक्षिण भारत से होती दिख रही है जहां से उसने पहले भी अपने सबसे कठिन दौर के बाद पुनर्जीवन पाया था। तो देखिए, केरल में एक दशक बाद सत्ता में वापसी सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो कांग्रेस के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। मनोवैज्ञानिक बढ़त समझ रहे हैं, क्योंकि लगातार हार झेल रही पार्टी को सबसे पहले आत्मविश्वास की जरूरत होती है, कॉन्फिडेंस। और उसके बाद तमिलनाडु में विजय जैसे बड़े चेहरे के साथ सरकार में साझेदारी कांग्रेस के लिए अगर हम देखें तो राजनीतिक ऑक्सीजन साबित हो सकती है। देखिए, दक्षिण भारत में बीजेपी अभी भी वैसी मजबूत पकड़ नहीं बना पाई है जैसी उसने उत्तर और पश्चिम भारत में बनाई है। वहां पर अभी पकड़ कमजोर है और यही वजह है कि कांग्रेस को वहां सांस लेने की जगह मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। लेकिन असली कहानी सिर्फ सरकार बनाने की नहीं है, असली कहानी वोट प्रतिशत की है। देखिए, कई राज्यों की अगर बात करें तो कई राज्यों में कांग्रेस चुनाव भले हार गई हो, लेकिन उसके अगर वोट शेयर की बात करें तो उसमें इजाफा हुआ है, वो बढ़ा है। राजनीति में यही सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि जनता पूरी तरह पार्टी से दूर नहीं है, क्योंकि सीटें कभी कभी समीकरणों से हार जाती है, लेकिन वोट प्रतिशत जनता के मूड को दर्शाता है। और यही कारण है कि कांग्रेस अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि जमीन पर डेटा आधारित तैयारी कर रही है। और उत्तर प्रदेश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस यूपी को कभी कांग्रेस का किला कहा जाता था ना दोस्तों, वही पार्टी आज चौथे नंबर की ताकत बन चुकी है। लेकिन अब अंदर खाने आप देखिए कि कांग्रेस ने 2027 विधानसभा चुनाव के लिए गंभीर जो रणनीति है वो शुरू कर दी है। पार्टी ने एक बड़ा सर्वे करवाया जिसमें अगर हम देखें तो करीब 160 सीटों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और इन सीटों की अगर हम बात करें तो इन सीटों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कैटेगरी ए, यानी कि जहां कांग्रेस को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, और कैटेगरी बी, यानी जहां समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और जातीय समीकरण कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकते हैं। और कैटेगरी सी की अगर हम बात कर रहे हैं तो यानी वो सीटें जहां कांग्रेस और सपा यानी समाजवादी पार्टी दोनों ही कमजोर हैं। अब इस रणनीति का मतलब साफ है, कांग्रेस अब सिर्फ मोदी विरोध के भरोसे राजनीति नहीं करना चाहती है। वो माइक्रो लेवल पर जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व और बूथ मैनेजमेंट, इस पर काम कर रही है। पार्टी चाहती है और शायद वो समझ चुकी है कि हर बड़े जिले में कम से कम 2 उम्मीदवार और छोटे जिलों में एक मजबूत उम्मीदवार खड़ा किया जाए, ताकि संगठन जो है वो फिर से जिंदा हो सके, उसमें फिर से जान डाली जा सके। क्योंकि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ चुनाव हारना नहीं था, बल्कि संगठन का कमजोर हो जा रहा था। और शायद कांग्रेस इसको समझी और अब इस संगठन को मजबूती देने का काम कर रही है। अब देखिए, सवाल यहां पर यह है कि क्या दक्षिण से शुरू हुई ये चिंगारी पूरे देश में फैल सकती है? क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि कांग्रेस जब भी कमजोर हुई है उसकी वापसी दक्षिण भारत से शुरू हुई है।
लेकिन इस बार चुनौती कहीं ज्यादा कठिन है और बीजेपी सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक देखें तो मजबूत चुनावी मशीन जो है वो बन चुकी है, या मिशन भी कह सकते हैं, जिसके पास संसाधन, मीडिया नैरेटिव और जमीनी कैडर सब कुछ है। और ऐसे में कांग्रेस की वापसी की अगर बात करें तो वो आसान नहीं होगी, चुनौती पूरी होगी। लेकिन राजनीति में सबसे खतरनाक चीज होती है दोस्तों कि धीरे धीरे बदलता हुआ माहौल। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस लगातार वोट प्रतिशत बढ़ाती रही या उसमें इजाफा करती रही तो क्षेत्रीय दलों के साथ तालमेल जो है अगर वो इसी तरह से बिठाती रही तो संगठन को दोबारा खड़ा कर सकती है, या अगर वो संगठन को दोबारा खड़ा कर पाई तो आने वाले कुछ साल भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। और शायद इसलिए बीजेपी भी अभी कांग्रेस को पूरी तरह खत्म मानने की गलती नहीं कर रही है। लेकिन कांग्रेस को लेकर आपका नजरिया क्या है? इस दल पर आप क्या कहना चाहते हैं और क्या राय कांग्रेस पार्टी को देना चाहते हैं कि वो संगठन को मजबूती दे सके? अगर आप कांग्रेस के हित में हैं या अहित में हैं, या कोई ऐसी चूक जो आप मानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से हुई है जिसकी वजह से आज वो इस हश्र में है, तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही टॉपिक लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।